आज 21st सेंचुरी में हम ये नहीं कह सकते कि लड़की जो है वो लड़के से पीछे है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, लड़कियां जो है वो लड़के से कम पीछे हैं। एक बार फिर बेटियों ने परचम लहरा दिया है। 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। नवजागृति सेकेंडरी हाई स्कूल कट्ठू खरोट मोड़ में एक बच्ची मानसी सलारिया, जिसने 98.6 नंबर लेकर स्कूल का और अपने माता पिता का व हम कहें तो कठुआ का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं मानसी सलारिया से, उनका क्या कहना है इसके बारे में। आज एक बार फिर बच्चियों ने जो है वो नाम रोशन किया है। हाँ जी, मैं बात करने जा रहा हूँ जिला कठुआ की नवजागृति हाई सेकेंडरी स्कूल खरोट बोर्ड में पढ़ने वाली बच्ची मानसी सलारिया, जिन्होंने 98.6 जो है वो परसेंटेज ली है और काफी अच्छी परसेंटेज है। नाम रोशन किया है स्कूल का, माता पिता का और जिला कठुआ का नाम रोशन किया है। कहा जाता था कि कभी जमाने में जो है वो बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज का समाज बिल्कुल जो है वो समय के साथ सुधर चुका है और आज अपनी बच्चियों को जो है वो पढ़ा रहा है और बच्चियां भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आइए मानसी सलारिया से मिलवाने जा रहा हूँ। बेटा, पहले तो आपको सबसे पहले मुबारक है कि आपने इतने अच्छे नंबर लिए। कैसे ये मुकाम जो है आपने हासिल किया है, किसको श्रेय देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो इस अलमाइटी को, गॉड को ही मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स की बिना जो है वो मैं सपोज भी नहीं कर सकती थी, इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं आज ये मंजिल जो है वो पाऊँगी। और फिर उसके बाद जो है मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को जो है वो श्रेय देना चाहूँगी अपनी सक्सेस का। मानसी, मुझे ये बताओ कि पता था आपको कि रिजल्ट आने वाला है? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो जैसे ही आया तो कैसा रिएक्ट था आपका? बिफोर रिजल्ट आई वॉज नर्वस, जैसे कि हर स्टूडेंट जो है वो नर्वस रहता है अपने रिजल्ट से पहले। तो मैं भी नर्वस थी, बट अपने रिजल्ट को सुनने के बाद जो था तब तो मैं खुश थी। तो सबसे पहले किसने बताया आपको ये? हाँ, मेरे भैया ने बताया मुझे सबसे पहले। तो घर वालों का कैसे रिएक्ट था? घर वाले कौन था घर पे उस टाइम? उस टाइम मेरी मम्मा घर पे थे और पापा भी घर पे थे और बस, और मेरा भाई था छोटा बस। तो क्या किस तरह की पढ़ाई जो आप करते थे? मतलब जनवरी से पहले तो मेरा पूरा शेड्यूल काफ़ी बिजी था, क्योंकि स्कूल के बाद ट्यूशन्स वगैरह होती थी, तो मतलब सेल्फ स्टडी को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। मतलब मैं अपने टीचर्स को फॉलो करती थी, हमारा टेस्ट सीरीज रहता था, मतलब टेस्ट शेड्यूल रहता था, तो मैं उसको फॉलो करती थी। तो बट आफ्टर जनवरी मैंने अपने मतलब स्कूल में थोड़ा एब्सेंट रही और फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को काम टाइम दिया और ट्यूशन से मैंने एब्सेंट रही, तो फिर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी को। मतलब ये बताएं कि कहा जाता है कि जो बच्चे इतने नंबर लेते हैं तो वो रात भर सोते ही नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि ऐसे मतलब आप जितने भी घंटे पढ़ो, मतलब फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, ऐसे नहीं कि पूरी रात जागना है, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट तो मेरी मम्मा भी बोल रहे थे कि एक बार तो तुम्हें 2 बजे तक मतलब जाग के देखना था कि उस टाइम के वातावरण में मतलब किस तरीके से पढ़ाई होती है, मतलब बहुत शांति होती है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, तो जो भी था मतलब दिन में ही कवर करना था और रात को मतलब आई एम नॉट अ नाइट लर्नर, तो फिर इसीलिए मैं सब कुछ जो है वो दिन में ही अपना कंप्लीट करती थी। तो बस टेस्ट सीरीज को फॉलो करती थी, स्कूल टीचर्स को फॉलो करती थी, ट्यूशन टीचर्स को फॉलो करती थी, तो बस मतलब सिंपल ऐसे ही रही मैं। तो बस मतलब फिर उसी तरीके से मैं। मानसी, क्या आपको कोई मलाल तो नहीं है? कई बच्चों को मलाल रहता है कि मेरा पूरे 99 क्यों नहीं आए, तो आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। घर वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, दे आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ अपने नंबर्स के साथ। मानसी, आपसे छोटे जो भाई हैं वो आपको देख रहे हैं, तो क्या किस तरह का मैसेज रहेगा, किस तरह की पढ़ाई जो है वो आप उनको कहना चाहते कि इस तरह की पढ़ाई करो, आप भी जो है वो अच्छे नंबर ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी पूरी 10th क्लास में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया, तो बच्चों को मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में तो शायद वो पढ़ ले, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो वो प्रेशर शायद नहीं बन पाएगा, उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो भूल जाए। तो इसलिए बहुत काम तरीके से मतलब थोड़ा काम रह के अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये मेंटल स्ट्रेस वगैरह से थोड़ा दूर रहना है। तो ज़्यादा भी करने की मतलब ज़रूरत तो होती है, बट फिर भी अगर आप अपने टीचर्स को फॉलो करोगे, अपने जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया है वो टाइम टू टाइम लर्न करोगे, तो
कि Especially in जिस तरीके से पुराने ज़माने में जो है वो लड़कियों को नहीं भेजा जाता था स्कूल में, तो क्या लगता है आज के टाइम में भी ऐसा है? एंशियंट टाइम में तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लोगों के बीच में इलिटरेसी होती थी, बैकवर्डनेस होती थी, तो वो सोचते थे कि लड़की जो है वो कुछ नहीं कर सकती अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब वो फेम नहीं ला सकती अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन जब आप देख रहे हो कि 21st सेंचुरी में जो है लोग जो है वो इलिटरेसी काफ़ी कम हो चुकी है, बैकवर्डनेस जो है वो काफ़ी कम है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो उस चीज़ की वजह से वो मतलब जान रहे हैं कि लड़की भी जो है वो अपना फेम ला सकती है। इनफैक्ट लड़की जो है वो एक फैमिली नहीं, 2 फैमिलीज का जो है वो फ्यूचर बना सकती है, क्योंकि अगर वो अपने मायके में पढ़ी लिखी होगी तो मायके पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, उसके छोटे भाई बहन होंगे, उसके कजन्स होंगे, उनको पढ़ा सकती है, अपने ससुराल में जाके वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने सिबलिंग्स को और हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए मतलब कि आज के ज़माने में काफ़ी ये सुधर चुका है। आई डोंट थिंक कि आज के ज़माने में मतलब लड़कियों कहीं भी मतलब पीछे हैं। मासी ये बताएं कि आपका रोल मॉडल कौन कौन रहा और किस तरह से आपने जो है वो आगे काम किया? जी, रोल मॉडल सबसे पहले तो मैं अपनी दीदी को मानती थी जी, अपनी एल्डर सिस्टर को मैं अपना रोल मॉडल मानती थी, क्योंकि एक तो था कि हमारा एम जो है वो मैच कर रहा है, और उसकी वजह से मैंने उनको बचपन से देखा है, शी इज़ वेरी 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 हार्ड वर्किंग। तो मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे यही सिखाया है कि उन जैसे वो पढ़े हैं वैसे पढ़ो, उनके नक्शे कदम पे चलो। लेकिन फिर भी एक और रोल मॉडल जो है मेरी लाइफ में एक और है, हमारे टीचर्स हैं, मतलब मेरे टीचर हैं, मैथ्स टीचर हैं मेरे, तो उनको भी मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ, मिस्टर पुरुषोत्तम। तो बस ये 2 रोल मॉडल थे। मतलब कुछ अगर कोई हमें मोटिवेट करता है, कोई हमें इंस्पिरेशन देता है, तो हम उसकी तरफ थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। बताना कि एम क्या है, आपने क्या लक्ष्य बनाया हुआ है अपना? मेरा एम है डॉक्टर बनना, और इसीलिए मैंने 11th में मेडिकल चूज करा है। तो ये एम जो है वो मतलब बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ, तो बस डॉक्टर बनना है। फैमिली भी कैसे आया मन में कि डॉक्टर बनना है मन में? क्योंकि बहुत बाहर रहना पड़ता है लोगों के बीच में, वो बीमार लोगों को जो है वो वहाँ पर जाके उनकी सेवाएं देनी पड़ती है, तो किस तरह से ख्याल आया? टू सर्व द नेशन, पहली जो मेन बात है, क्योंकि डॉक्टर का और एक मतलब डॉक्टर को लोग भगवान के समान समझते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट होती है उनकी सोसाइटी में। तो बस इसी तरीके से अपनी नेशन को कुछ सर्व कर सकूं मैं, तो इसी तरीके से ये मेरे माइंड में एम आया। और मानसी, स्कूल का वातावरण, जैसे आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल का वातावरण किस प्रकार था कि आज आप इतने अच्छे मुकाम पे जो है पहुंचे हो, आपने इतने अच्छे नंबर जो है वो लिए हैं? हाँ, स्कूल का मतलब एक मेन रोल होता है बच्चे की सक्सेस के पीछे। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ का वातावरण काफ़ी इफेक्ट करता है। तो मतलब मैं स्कूल में तो पढ़ाई होती है, हर एक स्कूल में होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो मैं आप कहना चाहूँगी कि मेरे स्कूल नवजागृति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल जो मैं पढ़ती हूँ आई मीन, तो वहाँ की टीचर्स काफ़ी केयरिंग हैं, काफ़ी कॉन्शियस हैं बच्चों की स्टडीज़ को लेके। तो हमारा एक उन्होंने टेस्ट सीरीज बनाया होता था। इनफैक्ट हमारे प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, वो भी काफ़ी कॉन्शियस थे। इवन कि टीचर्स तो चलो अपना काम करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस थे कि वो हमारे वीकली टेस्ट की रिपोर्ट लेते थे, हमारे रेगुलरली जो मतलब वीकली जो टेस्ट पेपर सेट किए जाते थे, फिर हमारे टेस्ट की जो रिपोर्ट होती थी वो मैम के पास जाती थी। फिर मतलब बड़ा कुछ था जो उनके सपोर्ट की वजह से हो पाया। SST वाले टीचर्स को मैं काफ़ी मतलब थैंकफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि मतलब SST से आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक बच्चा डरता है, तो उसके लिए मैं पूरा श्रेय अपने टीचर्स को भी देना चाहूँगी। मानसी सलारिया ने अच्छे अंक प्राप्त किए और कठुआ में जो है वो टॉप किया है। मैं आपको बताता चलूं कि नवजागृति हाई सेकेंडरी स्कूल खरोट मोड़ में ये बच्ची जो है वो शुरू से यहाँ पे पढ़ रही थी। जिस तरीके से इस बच्ची ने कहा कि काफी जो इस स्कूल का जो माहौल है वो काफी अच्छा है, अध्यापक जो है बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं, और ये देश की जो ये बच्चियां हैं ये देश का आगे जाके वो नाम रोशन करेंगी। इस बच्ची ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए हम भी इस बच्ची को जो है वो मुबारकबाद देना चाहते हैं, और इसी तरह बच्चियां जो हैं वो देश का नाम रोशन करती रहीं, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से मानसी सलारिया ने कहा है कि इसे जो है वो डॉक्टर बनना है और देश के लिए जो है वो सेवा करनी है, इसी प्रकार जो है कई ऐसी बेटियां हैं जिनका सपना ये है किसी का पायलट बनना, डॉक्टर, वकील, या कई ऐसी चीजें हैं जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये पक्का जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन रमनीक शर्मा के साथ, धन्यवाद।